गांधारी, पट्टी और भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपने जीवन में दर्द और समर्पण की मिसाल बनी, गांधारी। ये कहानी है एक माँ और रानी की जिनकी आंखों पर लगी पट्टी ने उनके पूरे जीवन का रास्ता तय किया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गांधारी ने अपनी आंखें खुद को बंद कर लीं, क्यों उन्होंने ऐसा किया और उनका ये निर्णय कैसे उनकी जिंदगी और महाभारत के पूरे इतिहास को प्रभावित करता है। साथ ही हम जानेंगे उनके पति धृतराष्ट्र और भगवान कृष्ण की भूमिका और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले थोड़ा परिचय दे देते हैं इन तीन प्रमुख पात्रों का। गांधारी गांधार की राजकुमारी थीं। गांधार एक प्राचीन राज्य था जो आज के अफगानिस्तान भारत सीमा के पास था। गांधारी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। धृतराष्ट्र वो राजा थे जो जन्म से ही अंधे थे। वे अपनी आंखें नहीं देख सकते थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग बहुत तेज था। गांधारी ने अपने पति के अंधेपन के साथ एक अद्भुत सहानुभूति दिखाई। अपने प्रेम और सम्मान के लिए उन्होंने खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि कभी भी अपने पति से बेहतर न देख सकें। ये उनके लिए एक विरोध था, एक व्रत था जो उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्यार के साथ निभाया। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। सोचिए, वह एक युवा राजकुमारी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्वतंत्रता दृष्टि को त्याग दिया। ये त्याग सिर्फ पति के लिए नहीं बल्कि उनके राज्य और परिवार के लिए भी एक तरह का संदेश था। लेकिन गांधारी की ये निष्ठा और त्याग सिर्फ सहानुभूति तक सीमित नहीं था। जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, खासकर दुर्योधन को, तो वो अपने आप में एक गहरी चिंता और दुख लेकर आईं। धृतराष्ट्र का प्रेम और पक्षपात अपने पुत्रों के लिए इतना अधिक था कि वो न्याय के रास्ते से भटक गए। अदालत में सभी फैसले परिवार के ही पक्ष में होते थे, जिससे राजकाज में असंतुलन पैदा हुआ। गांधारी ने इस पक्षपात और अन्याय को देखा और महसूस किया। उनकी आंखों की पट्टी एक तरह से उनके विरोध का प्रतीक बन गई, क्योंकि उन्होंने समझा कि जो वे देखती वह उन्हें दर्द देता। कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि गांधारी के मन में न्याय के लिए एक गहरी आग जलती रहती है। जब पांडवों के साथ अन्याय होता है, जब उनके पुत्र युद्ध में गलती करते हैं, तो गांधारी का क्रोध और भी बढ़ जाता है। ये क्रोध केवल एक माँ का नहीं बल्कि एक रानी का, एक न्यायप्रिय महिला का था जो अपने राज्य के लिए सही चाहता था। महाभारत के अंतिम युद्ध के बाद जब द्रुपद और पांडव विजयी होते हैं, गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु पर गहरे शोक में डूब जाती हैं। इसी समय वह एक बड़ा शाप देती हैं कृष्ण को, जो युद्ध को रोकने में असफल रहे थे। ये शाप उनकी गहरी वेदना और निराशा का प्रतीक था। गांधारी की आंखों पर लगी पट्टी अब एक भविष्यवाणी की तरह हो गई, जो कहती है कि अधर्म का अंत जरूर होगा, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों न हो। अब थोड़ा सोचते हैं कि गांधारी की ये कहानी हमारे लिए क्या संदेश लेकर आती है। सबसे पहली बात यह है कि कभी कभी हमारे निर्णय, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। गांधारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उनका मन और दिल पूरा खुला था। दूसरी बात, पक्षपात और अन्याय का अंत हमेशा दुखद होता है। धृतराष्ट्र का बेटों के लिए अंधा प्यार पूरे राज्य को विनाश की ओर ले गया। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और समानता ही किसी समाज की नींव होती है। और अंत में गांधारी का शाप हमें ये सिखाता है कि क्रोध और पीड़ा भी एक शक्तिशाली आवाज बन सकती है जो इतिहास को बदल देती है। दोस्तों, गांधारी की कहानी सिर्फ एक प्राचीन महाकाव्य की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों को छूती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कैसे न्याय, प्रेम और समर्पण को अपनाएं। उनकी आंखों की पट्टी ने उन्हें अंधा बनाया, लेकिन उनका मन और दृष्टि पूरी तरह से जागरूक और न्यायप्रिय थे। तो अगली बार जब आप किसी कठिन फैसला पर सोचें, गांधारी की ये कहानी याद रखिए। ये हमें बताती है कि कभी कभी खुद को सीमित करना भी एक तरह की ताकत होती है, और हमारी आवाज, चाहे वो चुप्पी में भी हो, इतिहास की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद आज के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे महाभारत की किसी और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल को खुला रखें और न्याय के रास्ते पर चलें। नमस्ते।